लोकसभा चुनाव की ओर सभी की नज़र टिकी हुई है और ख़ास करके कौन सा प्रत्याशी किसके खिलाफ चुनाव लड़ेगा इसके ऊपर सबका ध्यान है। और पुणे की खास बात होती है क्योंकि पुणे का जो प्रत्याशी है उसकी घोषणा अभी तक नहीं हुई थी। सबसे पहले भाजपा के प्रत्याशी की घोषणा हुई और जो एमएलए है, जो गार्डियन मिनिस्टर है पुणे के, गिरीश बापट जी, उन्हें ये मौका दिया गया है। उनसे हम बात करते हैं। गिरीश जी, क्या कहेंगे? देखो, पार्टी ने मौका दिया है, पूरे देश में माहौल अच्छा है। नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में भारत में बहुत विकास की गति मिली है। मुझे उम्मीद है कि 19 में आने वाली ये चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और मित्र पक्ष चुनाव लड़ने वाले हैं और जीत तो हमारी होने वाली है। जीत इसलिए होने वाली है कि सारा देश एक प्रगति की ओर देख रहा है। गतविधि अनेक सालों से देश में जो कमी थी, जो नियोजन का अभाव था और करके दिखाने की हिम्मत थी, वो हमारे पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी उसमें है। जब तक राज्य का सवाल पैदा होता है, वहाँ भी बहुत सारे अच्छे काम राज्य शासन भी किए हैं। तो केंद्र शासन, राज्य शासन और पुणे में एक अच्छी चुनौती है कि पुणे महानगर पालिका जो है, इसमें भारतीय जनता पार्टी ही प्रभावशील है। तो तीनों तरफ से पूरा शहर का नियोजन करके हम आगे बढ़ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि पुणे के लोग बहुत ही सुशिक्षित, जानकार है। उनको अच्छी तरह से समझता है कि कौन अपना हित करने वाला है और कौन आगे बढ़कर पुणे की प्रगति करेगा, विकास करेगा। तो मुझे उम्मीद है पूरी ताकत लगाकर भारतीय जनता पार्टी शिवसेना पुणे में जीतेगी। आपने जो 5 वर्ष काम किया है उसका कितना आपको मदद, उसकी कितनी मदद होगी? बहुत सारी मदद होगी, क्योंकि उक्ति और कृति में अंतर कुछ नहीं है। जो जो हमने वादे किए थे वो हम निभा रहे हैं। जैसा मेट्रो का विषय हो, 24/7 का विषय हो, ट्रैफिक का विषय हो, नेशनल हाईवे का विषय हो, फिर जो जो विषय हमने उठाए हैं उस लगातार हम उसके पीछे है, काम हो रहा है और वो काम लोगों को दिख रहा है। तो हमें जाकर बताने की ज़रूरत नहीं कि कितना विकास पुणे के लिए हमने किया है, और वो हम कर रहे हैं। लेकिन एक जनसंपर्क के माध्यम से पुणे में हो रही है गतिविधियों का पूरा ज्ञान हम पुणे वासियों के देंगे और मुझे उम्मीद है कि पूरे पुणे शहर हमारे पीछे खड़ा रहेगा और भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की युति चुनाव में जीत जाएगी। जो कहा जाता है, जो सबने देखा है कि महाराष्ट्र में जो विधानसभा की बात आती है और जो नए प्रत्याशी जीतकर जो वहां जाते हैं, जो विधायक जाते हैं, उन्हें ट्रेनिंग देने का काम आपका, वो जिम्मेदारी आपकी होती है। यानी एक सीनियर मोस्ट जो महाराष्ट्र विधानसभा का जो एक खिलाड़ी है या एक संगठक है, उसे आज दिल्ली में जाने का मौका मिल रहा है। ये तो सही है। लगातार 10 बार मैं चुनाव लड़ते आया और जीतते आया हूँ, कॉरपोरेशन से लेकर असेंबली तक और पार्लियामेंट तक। और पार्टी ने मुझे बहुत बड़ी संधि दी है, सुविधा दी है। इसलिए जो कामकाज चलता है, चाहे वो विधानसभा में हो या लोकसभा में हो, वो लोकशाही के ढंग से चलना चाहिए। हर एक लोक प्रतिनिधि सुशिक्षित होना चाहिए, उसको समझ आनी चाहिए और लोगों के लिए काम करने का कैसा तरीका होता है वो उन्होंने अपनाना चाहिए। आपके जो मित्र काकड़े हैं, जिनके आंकड़े बहुत फेमस है, उनकी जो नाराजगी आपसे चल रही है वो दूर करने की कुछ पहल होगी? पार्टी में ऐसी किसी की नाराजी बीराजी कुछ चलती नहीं है, उनकी भी नहीं चलती। वो पार्टी को अगर मानते हैं तो वो पार्टी का काम करेंगे। मेरा बूथ लेवल से लेकर सीनियर तक सब कार्यकर्ता पार्टी के लिए काम करेंगे और वो भी काम करेंगे। जो कड़वाहट है दोनों के बीच की, वो दूर करने के लिए नहीं है। ये आपकी सब लोगों की पुष्टि है, हमारे कुछ कड़वाहट नहीं है। इसलिए हम उन्होंने अभी तक जाहिर की है कई बार। जो उन्होंने बताया वो उनको पूछो। मेरे तरफ से जो है, मेरे सब मित्र है, मित्र परिवार है, वो कार्यकर्ता है, सबको साथ लेकर काम करने की मेरी आदत है। क्या कुछ रिकॉर्ड देखने को मिलेगा पुणे में? पिछले साल की जो, पिछले वर्ष की जो ये थी, लास्ट टाइम का जो चुनाव था, उसमें जो डिफरेंस था वोटिंग, उससे आगे बढ़ेगा? 24 तारीख को आप मुझे मिलिए, 24 तारीख को नतीजा आपको सब जरूर। गिरीश बापट, जिनको विश्वास है कि इस बार जो आंकड़े आएंगे और जो जीत का मार्जिन होगा वो ज़्यादा होगा, उन्हें ये विश्वास है कि जो प्रगति हुई है, जो विकास काम हुआ है, उसी के वजह से उन्हें मौका मिला है। वो मौका पुणे वासी भी उन्हें देंगे, जिता कर लोकसभा में भेजेंगे। कैमरून गोपाल हरने के साथ पंकज खेलकर, पुणे, आज तक।